नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज के खबरों की ओर। राहुल गांधी के साथ नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई। कयासों के बीच शिव कुमार ने दी सफाई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुधवार को साफ किया कि मंगलवार को जब उनकी राहुल गांधी के साथ बात हुई थी, उसमें कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल राहुल गांधी जब मंगलवार को कर्नाटक दौरे पर पहुंचे थे, तो शिव कुमार उनसे अकेले में बातचीत करते नजर आए थे, जिसके बाद फिर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कयास शुरू हो गए थे। एमईए की भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी। ईरान में पिछले 2 सप्ताह के अधिक समय से जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने ईरान में बदलती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन पिछले महीने के आखिर में तब शुरू हुए थे जब ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे देश के सभी 31 प्रांतों में फैल गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने की टीएमसी की याचिका निस्तारित। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से जुड़े विवाद पर कोलकाता हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अलग अलग याचिकाएं दायर की है। ऐसे में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें पार्टी की ओर से गोपनीय राजनीतिक डेटा की सुरक्षा की मांग की गई थी। निशिकांत दुबे को लोकपाल से क्लीन चिट। लोकपाल ने झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत सोशल एक्टिविस्ट अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर की गई थी। लोकपाल के इस फैसले के बाद भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। कांग्रेस के काले कारनामों को जनता के समक्ष पेश करना मेरा कर्तव्य है। बिहार में सियासी संक्रांति। रत्नेश सदा के दही चूड़ा भोज में पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार के मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज के जरिए सियासत को साधने की कोशिश जारी है। एक तरफ जहां जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार समेत और डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, बीजेपी दफ्तर में भी दही चूड़ा भोज हो रहा है जिसमें पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगा है। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के भोज में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद पहुंच गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने इससे दूरी बना रखी है। बिहार भाजपा हुई ताकतवर तो शुरू हुआ बदलाव। बिहार भाजपा अब बदल रही है, लिहाजा दफ्तर का कायदा कानून भी बदल रहा है। बीजेपी दफ्तर को हाईटेक किया जा रहा है। पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू की जा रही। नई व्यवस्था में कई तरह के प्रतिबंध भी हैं। वैसे नेतृत्व ने इसके पहले भी सरकारी कार्यालयों की भांति रविवार को अवकाश की व्यवस्था लागू की थी। नए साल में सत्ताधारी गठबंधन के सबसे ताकतवर पार्टी की तरफ से एक नई व्यवस्था लागू की गई है। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू प्रसाद। बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के पर्व का अपना अलग महत्व होता है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर ही अक्सर बड़े सियासी खेल होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मकर संक्रांति बिहार की सियासत के लिए काफी खास है। खास इसलिए क्योंकि जिस बेटे को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था, उनके घर वो पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मकर संक्रांति पर दिलों की दूरियां मिट गई। दही चूड़ा भोज में तेजस्वी के नहीं आने पर बोले तेज प्रताप। कहा जयचंदो ने उन्हें घेर रखा होगा। जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के मकर संक्रांति पर अपने सरकारी आवास में उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन पिता लालू प्रसाद यादव तो तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए और लेकिन छोटे भाई तेजस्वी यादव इस भोज में नहीं पहुंचे, जिसके बाद इस आयोजन में आए लोगों के बीच चर्चा होने लगी। वहीं सवाल मीडिया के सामने जब रखा गया तो तेज प्रताप कहने लगे कि तेजस्वी को जयचंद लोग घेर लिए होंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। लालू परिवार की कला सामने आई। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार अपने बयान में दावा किए कि तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज से लालू परिवार की आंतरिक कला उजागर हो गई। उन्होंने कहा तेज प्रताप ने तेजस्वी को आईना दिखा दिया और कहा कि लालू की असली पार्टी यही है। यह कहकर उन्होंने अपने छोटे भाई को राजनीतिक औकात दिखा दी। तेजस्वी के नहीं आने पर तेज प्रताप ने कहा कि वह देर से उठते हैं। कहीं आरजेडी की बिहार में हार का कारण यह तो नहीं कि उनके नेता देर से उठते हैं। आरसीपी सिंह की घर वापसी। जल्द नीतीश को अभिभावक बताने के बाद जेडीयू में लौटने के संकेत। हाल ही में नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के फिर से जनता दल यूनाइटेड में जाने की अटकलें बढ़ गई हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि रामचंद्र प्रसाद सिंह जल्द ही जेडीयू में लौट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने खुद जेडीयू में वापस आने की इच्छा जताई है।
खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।